अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपसे ईरान और इसराइल की जंग के बारे में बात करेंगे। मैंने जो न्यूमरोलॉजी में इन दोनों मुल्कों का जायचा बनाया यानी एनालिसिस किया है तो ये साल 2025 का है और आज तारीख 18 जून 2025 है। ये मंगल को रोल करती है और ये साल भी मंगल का है। तो जब पहले ईरान के अदाद का जायचा बनाया तो हमें मालूम हुआ है कि ये भी मंगल ही बनता है। इसके और हमने इसराइल का जायचा बनाया तो इसके जायचे में जो अदाद आए वो इसराइल का 6 आया यानी कि शुक्र का नंबर है। वो साल अदद के मुखालफ है यानी एंटी नंबर बनता है। ये नंबर 9 जो है ये सैयदा कौनैन हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नंबर है और ये मुसलमानों के अदाद के नंबर निकालें तो नंबर 9 ही आता है। मुसलमानों की कामयाबी का नंबर बनता है इंशाल्लाह, इसलिए ईरान को फतह और कामयाबी मिली। देखा जाए तो ईरान जीत चुका है और ईरान को फतह मिल गई है सब मुसलमानों की दुआओं से। अब नेतन्याहू अब बहुत परेशान हो गया है और अपने कंट्री को तबाह कर चुका है। अब अपने पापा डोनाल्ड ट्रंप के पाँव में बैठा हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि पापा मेरे ईरान से जान छुड़वाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तकरीबन 8 माह हो गए इसराइल और अमेरिका को प्लानिंग करते हुए कि ईरान के ऊपर हमला कैसे करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पहले तुम हमला करो और मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगा हर तरह से। तो फिर इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला कर दिया। इसराइल की यह सोच थी कि हम आसानी के साथ अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल की ये भूल थी और ईरान ने तो इन्हें दिन में तारे दिखा दिए। ईरान ने इसराइल से कहा था कि मैं रात को दिन में तब्दील कर दूंगा और इसी तरह ईरान ने किया। इतने हमले किए इसराइल पर और इसी तरह रात भी दिन में तब्दील हो गई। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा तो अपना मुल्क तकरीबन तबाह कर चुका हूँ, अब पापा डोनाल्ड ट्रंप आप खुद ही कुछ करें, मेरे बस से ये बाहर हो गया है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप सामने से जंग में शामिल हो गया और अब अमेरिका ने अपने अड्डे खलीज फारस में अपने जंगी बहरी बेड़े को तैनात कर दिए हैं। उसी में इस वक्त 160 जंगी जहाज हैं और 5000 अमेरिकी फौजी इस वक्त मौजूद हैं और तवक्को ये है कि जरूरत पड़ने पर बाद में फौज बुलाएंगे। मगर ईरान के साथ जो मुखलिस है वो चीन और दूसरा रूस है। ये दोनों मुल्क ईरान का साथ देंगे और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल के एक आर्मी ऑफिसर ने बयान में बताया कि ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा और ना ही कभी ईरान अपने आप को सरेंडर करेगा और ना ही कभी अपनी हार मानेगा। और ये कहा कि ईरान कभी भी झुकने वाला नहीं है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान का जो भी प्लान होता है वो सिकट रखता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान झुक जाए और मेरे साथ मुज़ाकरात करे। ईरान लगातार हमले कर रहा है इसराइल पर और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसराइल पर मिसाइल दाग रहा है। ईरान कह चुका है कि मेरे साथ बात करनी है तो पहले हमले बंद करें, यानी इसराइल मुकम्मल तौर पर ईरान पर हमले करने बंद करे, इसके बाद मैं बात करूंगा। ईरान जानता है कि जो धोखेबाज हैं इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मगर नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आयतुल्लाह खamenei के बारे में कुछ गलत सोच सके। डोनाल्ड ट्रंप हीरो नहीं है, वो जीरो है, ये शैतान है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी मुल्क को फायदा नहीं दे सकता। ये गुंडा और जो बदमाश भी कह ले। तो आपसे इल्तमास है कि ईरान की फतह के लिए तमाम लोग नस्र मिनल्लाहि वल फतहुन करीब पढ़े और अम्मन यजीबुल मुस्तर इज़ा दाउ व यक्शिफु सू पढ़े और इसराइल को नेस्त नाबूद करने के लिए सूरत फील पढ़े 3 या 5 बार। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।